जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है शुक्र का राशि परिवर्तन जो 28 जनवरी से होने वाला है और ये आ रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि में शुक्र जो है वो ऊंच के हो जाते हैं। तो अब शुक्र क्या है? हमारे सब भौतिक सुखों के देने वाले हैं। धन संपदा, जितनी भी आपके जो भौतिक सुख हैं वो सब इसे शुक्र देव ही दिलाते हैं। तो कैसा इनका इम्पैक्ट पड़ेगा अलग अलग राशियों पर? तो 12 राशियां हैं, उन पर अलग अलग तरीके से इनका इफेक्ट आएगा, क्योंकि अलग अलग घर के स्वामी हैं। उस हिसाब से रिजल्ट भी इनके मॉडिफाई हो जाते हैं। तो देखें 12 राशियों पर इनका क्या असर पड़ता है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, खासकर जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ उठाने का अवसर मिले। कोई भी सुझाव हो, प्रश्न हो, कोई आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए शुक्र का परिवर्तन कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्र देव जो है एकादश भाव में थे अभी तक। 28 तारीख से ये मीन राशि में आएंगे और मीन राशि में भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ये बहुत ज़्यादा समय बिताने जा रहे हैं। यहाँ पर ये 31 मई तक रहेंगे, तकरीबन 4 महीने। तो इसका काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। अब आपका जो 12वां घर है, 12वां घर व्यय का भाव है, आध्यात्म का भाव है, चैरिटीज़ का भाव है, और यहाँ पर सब कुछ गिव अप करने का भाव है। लेकिन शुक्र का यहाँ होना, शुक्र जो आपको सुख सुविधाएं देता है, तो 12वें घर में उसके वैसे तो रिजल्ट अच्छे होते हैं। खासकर आपकी विदेश से इनकम बनाता है, आपको सभी सुख सुविधाएं देता है, तो आपके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि खर्चे आपके बढ़ेंगे। तो सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो 4 महीने का पीरियड है आने वाला, ये आपके लिए सुख बढ़ाएगा और आपके लिए लग्जरीज पे स्पेंड करने के लिए बाध्य करेगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो आपके राशि स्वामी हो जाते हैं और साथ ही में छठे घर के भी स्वामी हो जाते हैं। अब मूल त्रिकोण राशि छठे घर में पड़ती है। छठा घर रोग रिपु इनका है और इनका एकादश भाव में आना, एकादश भाव जो कि लाभ स्थान है। तो यहाँ पर आपके लिए एक तो ये कि आपको धन का लाभ देंगे, क्योंकि राशि स्वामी है और छठे घर के भी स्वामी है। छठा घर आपका धन अर्थ का भी भाव है, तो धन का लाभ तो देंगे ही। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि छठा घर और 11वां घर दोनों ही स्वास्थ्य के मामले में अच्छे नहीं गिने जाते। तो इस बात का आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपके लिए कोई कमी नहीं रहेगी किसी चीज़ की। धन के मामले में, सुख सुविधाओं के मामले में ये 4 महीने का पीरियड वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि के लिए शुक्र जो है वो द्वादश और पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं। पंचम भाव एक बहुत ही अच्छा भाव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी बहुत होती है, विवेक का भाव है, एजुकेशन का है, क्रिएटिविटी का है। और शुक्र का 10वें घर में आना, जो कि सबसे पावरफुल केंद्र स्थान है, यहाँ पर मलाविया योग बनाते हैं, ये महापुरुष योग कहा जाता है। तो ये 4 महीने के लिए आपको सोच आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप कुछ क्रिएटिव करने में सक्षम होंगे, कुछ करके दिखाएंगे और साथ ही में धन वगैरह की भी प्राप्ति होगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का नवम भाव में होना, जो कि भाग्य स्थान है, आपको लंबी यात्राएं कराएगा। उसमें आपको यात्राओं से सफल बनाएगा। कुछ आप नया कुछ सीख पाएंगे, और साथ ही में नया सीखने के साथ साथ उसमें आपको धन लाभ भी होगा। तो ये आपके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति का निर्माण करने जा रहे हैं। दूसरा, भाग्य स्थान के स्वामी जो है गुरु है, और गुरु और शुक्र का एक्सचेंज भी है, परिवर्तन योग भी है। तो ये परिवर्तन योग आपको काफ़ी लाभ देगा। तो स्थिति काफ़ी अच्छी है कर्क राशि वालों के लिए। अब सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए शुक्र का 8वें घर में होना। 8वां घर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सीक्रेसी बहुत होती है, सडननेस बहुत होती है, यानी कि अचानक कोई भी परिणाम मिलने की प्रवृत्ति रहती है इस घर से। अब उसके मामले में खर्चे भी अधिक बढ़ सकते हैं लेकिन धन धन भी आएगा। किसी ऐसी जगह से आएगा जहाँ से, जैसे कि कोई लॉटरी लग जाए या कोई शेयर मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए, तो धन भी काफ़ी अचानक से मिलेगा, और धन अचानक से खर्चा भी होगा। दोनों प्रवृत्ति बनती हैं। इसके बाद, क्योंकि यहाँ 8वें घर के स्वामी गुरु है, गुरु 10वें घर में बैठेंगे, तो 10वें और 8वें के बीच में जो परिवर्तन योग है वो आपको कोई ना कोई आपके कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर करेगा, जिससे जो आपके करने पड़ेंगे, जिससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो ये परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। अब बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर 4 महीने के लिए सप्तम भाव में होने वाला है। सप्तम भाव जो है आपका बेसिकली आउटसाइड विंडो है, जहाँ पर आपके बाहर के रिश्ते हैं, बाहर की डीलिंग्स हैं, बिजनेस रिलेशंस हैं, पार्टनरशिप्स है, उन सब में, क्योंकि यहाँ पर राहु भी साथ में होंगे। राहु साथ होने से आपको ये आपकी आकांक्षाएं बहुत बढ़ा देगा। लोगों से प्रॉमिसेस उतने ही करिए जितने आप अपनी कैपेसिटी के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना आ जाए, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो उसमें आप बढ़ चढ़ कर प्रोमिस कर लेते हैं, तो वो नुकसान की स्थिति बन जाती है कई बार। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। साथ ही में शुक्र सप्तम भाव के हैं, पार्टनरशिप वगैरह बढ़ेंगी, बिजनेस बढ़ेंगे, नए नए पार्टनरशिप भी बनेगी, बिजनेस भी नए नए मिलेंगे। उससे संबंधित कोई विदेश या लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, और पति पत्नी के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। गुरु स्वामी है सप्तम भाव पे। गुरु सप्तम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठेंगे, तो 7 और 9 का परिवर्तन योग भी होगा, जो आपको भाग्य भी मजबूत करेगा और आपके बिजनेस रिलेशंस भी बहुत मजबूत होंगे। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए शुक्र देव जो है 6ठे घर में आने वाले हैं, उच्च राशि में होंगे। अब वैसे तो देखा जाए तो आपके राशि स्वामी हैं, बैठेंगे ऊंच की राशि में, तो यहाँ पर स्थिति तो अच्छी है, लेकिन यहाँ परेशानी देते हैं, खासकर आपको रिलेशनशिप में वाद विवाद बढ़ाते हैं, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। रिलेशनशिप आपने ऐसे बढ़ाए कि आपको उसमें आगे चलकर परेशानी ना हो, क्योंकि 6ठे घर के स्वामी गुरु है, जो गुरु 8वें घर में बैठेंगे, तो 6 और 8 के बीच में एक्सचेंज भी है। तो जब 6 और 8 के बीच में परिवर्तन योग होता है, तो ये एक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, जो अल्टीमेटली आपको फायदा ही देता है। शुरू शुरू में कठिनाइयाँ देगा, लेकिन उन कठिनाइयों से बाहर भी निकाल देगा। तो ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए शुक्र जो है ये पंचम भाव में बैठेंगे, और पंचम भाव आपके विवेक का है, एजुकेशन का है, बच्चों का है। तो यहाँ पर वैसे भी शुक्र जो है आपको नेम फेम देंगे, आप कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे
और जो लोग खासकर कोई आर्ट, कोई एक्टिंग लाइन में, मीडिया लाइन में है, वो तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, इनका नाम होगा। और साथ में गुरु स्वामी है पंचम भाव के, और गुरु बैठेंगे सप्तम भाव में। 5 और 7 का परिवर्तन योग जो होगा वो आपको एक नए आयाम पर लेके जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक स्थिति बनेगी, जिससे आपको धन लाभ भी बहुत होगा। अब धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए ये गोचर जो है चौथे घर में होगा। चौथा घर जो है सुख का होता है, आपके परिवार का होता है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वाहन सुख है और प्रॉपर्टी का सुख है, इन सब चीज़ों से रिलेट करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी होंगी और आपको उसमें लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये कि चौथे घर के स्वामी छठे घर में है और छठे घर के साथ परिवर्तन योग है, तो हो सकता है आपको कोई लोन वगैरह भी लेने पड़े, कोई इस तरीके की होंगी चीज़ें जो आपको जैसे आप गाड़ी लेते हैं उसके लिए लोन लेना पड़े, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए लोन लेना पड़े। तो ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन ओवरऑल लाभ ही मिलेगा। अब बात करेंगे आपके मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर अगले 4 महीने तीसरे घर में होने जा रहा है। तीसरा घर वैसे तो देखा जाए शुक्र जो है सॉफ्ट स्किल दिखाते हुए अपना आगे बढ़ते हैं, तो ये पराक्रम का घर है। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, पराक्रम आप दिखा पाएंगे क्योंकि राहु भी साथ बैठे हैं। लेकिन प्रॉमिसेस, वही कह रहा हूँ कि प्रॉमिसेस उतने करना जितना आप निभा सकें, उससे ज़्यादा बढ़कर करेंगे तो परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो बाकी आपके लिए अच्छा है गोचर, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। और गुरु के साथ परिवर्तन योग है तीसरे और 5वें घर का, जो कि आपको आपकी सोच को काफ़ी पॉजिटिव रखेगा और आप उससे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये शुक्र का जो ऊंच की राशि में दूसरे धन भाव में होगा। धन भाव बेसिकली ये भी है, परिवार का भी भाव है, वाणी का भी भाव है, आपके खाने पीने से भी संबंध रखता है। तो यहाँ पर आपके लिए ये होगा कि आप अच्छे अच्छे व्यंजन को काफ़ी पसंद करेंगे, आपकी वाणी बहुत ही मधुर होगी। दूसरा, परिवार में भी बहुत अच्छा समय रहेगा और धन का भी लाभ रहेगा। तो ये परिस्थिति बन रही है। और एक बात और है कि धन भाव के स्वामी गुरु जो है वो चौथे घर में होंगे, तो 2 और 4 का परिवर्तन योग जो है वो आपको प्रॉपर्टी में भी लाभ देगा, घर के सुख में वृद्धि करेगा और वाहन वगैरह में भी वृद्धि करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है 4 महीने के लिए, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। इसके बाद बात करेंगे मीन राशि के लिए। तो मीन राशि में तो ये रहेंगे शुक्रदेव, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। हालांकि शुक्र जो है तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं, और यहाँ पर एक तो काम तो आपके सभी बनेंगे और आपकी एम्बिशंस भी पूरी होंगी, धन का भी लाभ होगा। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य का आप ध्यान रखेंगे तो परेशानियां कम होंगी। तो ये था शुक्र के लिए 12 राशियों का राशिफल, 12 जो राशियों में परिणाम होगा इनका। बाकी कई बार क्या होता है कि बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, जिस वजह से आपको वैसे परिणाम नहीं मिल पाते, या अष्टक वर्गा में जो मीन राशि में शुक्र ने बहुत कम पॉइंट दिए हैं, जिसकी वजह से आपको वैसे परिणाम जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसे नहीं मिल पाते। तो इसके लिए आपको नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर शुक्र के उपाय जो होते हैं वो ये होते हैं, सबसे पहले तो गाय को रोटी, पहली रोटी ज़रूर रखें। दूसरा, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, स्वच्छ कपड़े पहने, इत्र वगैरह का इस्तेमाल करें। दूसरा, जो खटाई वगैरह का, शुक्रवार को खासकर खटाई और नमक का प्रयोग ना करें।
और महिलाओं की खासकर सम्मान करें, उन्हें गिफ्ट वगैरह दें, उन्हें बड़े आदर के साथ पेश आएँ, तो इससे शुक्र आपका बहुत ही मजबूत होता है। धन्यवाद।